जी, बिल्कुल पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। डी.ए. खान बोर्ड इस अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का जो मैट्रिक का इम्तिहान है वो कंडक्ट करने जा रहा है। इस सिलसिले में हमने 168 168 सेंटर क्रिएट किए हैं, जिनमें हमारे पास तकरीबन जो 63 सेंटर्स हैं वो फ़ीमेल के हैं और 105 जो सेंटर हैं वो मेल के हैं। हमारे सेंटर जो है डी ए खान बोर्ड जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डी ए खान, डिस्ट्रिक्ट टांग और डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान शामिल है। तो उसमें हम यानी ये इंशाल्लाह एग्ज़ाम लेंगे और तकरीबन हमारे कोई 47-48 हज़ार के करीब जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अपीयर होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि इस मर्तबा हमने ये लाज़मी किया है और इंशाल्लाह ये हम मीडियाज़ के ज़रिए भी और अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी तमाम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि इस मरतबा हमने रिपोर्टिंग टाइम रखा है कि बच्चे जो हैं वो 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा उनका, 9 बजे पेपर शुरू होगा, ताकि मुख्तलिफ़ जो हमारे पास शिकायत आ जाती हैं कि व्हाट्सएप पे पेपर आ जाते हैं या बच्चे मोबाइल लेके आ जाते हैं या मोबाइल वगैरह किसी के पास हो, तो हम उस रिपोर्टिंग टाइम के अंदर हम उनकी तलाशी भी ले लेंगे। अगर किसी से मोबाइल हुआ या किसी ये हुआ तो हम उस पे ड्यू केस भी बनाएंगे। इस तरह अमले पे भी हमने पाबंदी लगाई है कि जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ होगा सिवाय सुपरिटेंडेंट के किसी के पास भी मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो बिल्कुल यानी हम मोबाइल फ्री इन्वायरमेंट देंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम हॉल में। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमने कैमरे भी नस्ब करवाए हैं, जिसके लिए हमने बाकायदा तमाम जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको भी लेटर किए हैं। इसके अलावा हमने जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी लेटर किए हैं कि कोई भी ऐसा हॉल नहीं होगा जिसके अंदर हमारे पास कैमरे ना हो, और उन कैमरों को हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे ताकि हम उनको ऑन द स्पॉट मॉनिटर भी कर सकें। ऐसे बाज़ या हमारे जो इलाके हैं जहाँ पर नेट की सहूलत नहीं होती या यहाँ पर मुमकिन ना हो, तो फिर उसके लिए हमने ये किया है कि हमने उन स्कूलों को कहा है कि आप वीडियो बनाएंगे और डेली, और उस वीडियो में आप यानी पेपर खोलने के टाइम से लेके उसके बाद जो पेपर पैकिंग तक का जितना भी है सारे का सारा डेली के डेली आप उसकी वीडियो, और वो हमें फिर वो सेंड करेंगे। बिल्कुल, हमने सुपरवाइजरी स्टाफ को इस सिलसिले में बिल्कुल यानी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बच्चों का 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। बाज़ औक़ात हमारे कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ से वो कलेक्शन करने के बाद जब जाते हैं तो 10-15 मिनट का गैप आ जाता है उनको पेपर पहुँचाने में या उसमें, तो हमने बाकायदा उनको कहा हुआ है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 9 बजे का टाइम है और आप सवा 9 बजे शुरू कर रहे हैं, ड्यू टू अगर डिस्टेंस की वजह है या मतलब पेपर की जो तक़सीम है उसकी वजह है, लेट हो जाता है, तो बच्चों को उसका पूरा टाइम दें, फिर आप सवा 12 बजे उनसे कलेक्ट करें। तो ये हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन भी दी है और इंशाल्लाह जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है हम उसमें भी बाकायदा उनको दोबारा भी ये इस बात पे कायल करेंगे कि बच्चों का 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। अगर 3 घंटे उनका टाइम है तो मुकम्मल 3 घंटे। जी बिल्कुल, हमारा जो 9th के पेपर हैं वो SLO बेस हैं, 50%, जी हाँ, 50% हमारा SLO बेस है। तो पेपर ऑलरेडी एबटाबाद बोर्ड के ज़ेर निगरानी बनाए गए थे, क्योंकि SLO पे जितना भी काम था वो एबटाबाद बोर्ड में हुआ था। तमाम बोर्डों ने उसमें शेयरिंग की थी। तो वो इंशाल्लाह इस मरतबा जो पेपर होंगे वो एक तो स्टैंडर्ड के होंगे और प्लस उसमें जो 50% है वो हमारा SLO बेस शामिल होगा। लेकिन एज़ सच कोई इतना इशू भी नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल कोई पेपर का पैटर्न चेंज होगा। पेपर वही चीज़ होगी और उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी हमने लो रखी है ताकि बच्चे उसको आसानी के साथ कर सकें। असल में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी कि आम तौर पर ये कांसेप्ट होता था कि एक्सरसाइज़ से पेपर आते थे। तो वो एक्सरसाइज़ के सवाल रटाए जाते थे, गाइडों में भी वही चीज़ होती थी, पॉकेट्स में भी वही चीज़ होती थी। तो ये तमाम चीज़ें फिर बच्चे वो नकल भी उसी चीज़ की लेके जाते थे और इस तरह। तो अब हम उस चीज़ से हट के हमने टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करना है कि एक टॉपिक है तो उस टॉपिक के मुतालिक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक्सरसाइज़ेज़ फ़ोकस नहीं है बल्कि टॉपिक फ़ोकस है, और जो उसका यानी कि वो टॉपिक होगा उसी के मुतालिक वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इस चीज़ पे हमारा फ़ोकस है ताकि ये जो चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है या रट्टे वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जी, हमने पेपर मार्किंग के लिए वर्कशॉप अरेंज की है। उसकी बाकायदा हमने वो एक्सपर्ट्स को बुलाया था जिसके अंदर
हमने उनको कहा कि ये आप पेपर मार्किंग कैसे करेंगे और रूब्रिक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसका सारा सिस्टम हमने ऑलरेडी वर्कशॉप में किया है। और फर्दर भी इंशाल्लाह जैसे हमारे पेपर कंटिन्यू होंगे तो हम जो मार्किंग में जो हेड एग्जामिनर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व, उनकी एक दोबारा भी हम वर्कशॉप करेंगे ताकि उनको इस बात पर यानी जो कन्वेंशनल तरीका है मार्किंग का उससे हट के आप थोड़ा सा वो जदीद तरीक़ों के मुताबिक आएँ और ऐसे लो बेस मार्किंग कर सकें। जी बिल्कुल, बस थोड़ा-सा हमारा डी ए खान बोर्ड का ये ड्रॉबैक है कि अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो लेकिन हमने जो हमारे डी ए खान के कुछ अच्छे स्कूल हैं, उनको हमने ये कहा हुआ है कि वहाँ पर हमारी पार्किंग का प्रोसेस होगा और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसिलिटी हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक जनरेटर की फैसिलिटी होती है या बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में मार्किंग कर सकें। हाँ, इम्तिहान के मुतालिक रिसेंटली एडवाइज़र साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, उनमें क्या डिसीजंस हुए हैं? मुझे यही सवाल है ना कि या उसमें क्या हुआ है एडवाइजर जी के साथ बिल्कुल, आपकी जो मीटिंग हुई है। बिल्कुल मेन फ़ोकस यही था कि एग्ज़ाम जो है वो चीटिंग फ्री हो, उसमें रिफ़ॉर्म्स लाई जाएँ, अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट किया जाए और दूसरी बात ये है कि अनड्यू बच्चों को तंग भी ना किया जाए, ऐसा ना हो कि मुसलसल यानी कि इंस्पेक्टर आ रहे हैं या टीमें आ रही हैं और बच्चों को हरासा कर रहे हैं या डरा रहे हैं, तो इस यानी एक एनवायरनमेंट उनको अच्छी दी जाए जिसमें वो सही तौर पे पेपर कर सकें। हाँ, जहाँ पर कोई इशू आ रहा है, जहाँ पर कोई ऐसा मसला है तो वहाँ पर बिल्कुल इंस्पेक्शन भी भेजी जाए और उस तरह उनको चेक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें हिदायत दी हैं कि सेंट्रल कंट्रोल रूम के ज़रिए आप मॉनिटरिंग भी करें और इसके अलावा जो मार्किंग है उस पर भी आप अच्छे तरीके से, और दूसरी बात जो मेन चीज़ है कि पेपर जो है वो टाइम पे खोला जाए और लीकेज ना हो किसी सूरत में भी। और उसके लिए ये रेज़िडेंट इंस्पेक्टर जो होते हैं इनको भी वो पाबंद कर रहे हैं कि वो रेज़िडेंट इंस्पेक्टर जो है वो 9 बजे मौजूद होगा, उसकी मौजूदगी में जो सुपरिटेंडेंट है वो पेपर खोलेगा, ताकि इस किस्म का कोई इशू ना हो।